राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभेता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणार विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। पद रचना प्रगटी वरबानी सवनी सुखद अति रससानी सवनी सुखद अति रससानी। महाप्रभु करुणा करके श्री देववन में विराजमान है और समस्त वासियों को, शरणागत जनों को भगवद रस की पिपासा वाले जनों को श्यामा श्याम के सम्मुख उनके हृदय को रस से सराबोर करते हैं। अपनी करुणा भीनी दृष्टि से, अपने अमृत में मधुर वचनों से, सहज में बिना किसी आयास प्रयास के श्री श्यामा श्याम के चरणों में अनुराग की स्थिति, ये रसिक महापुरुषों की संग का प्रभाव है। रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजे प्रेम। बिना रसिक महापुरुषों के सानिध्य के, उनकी करुणा भरी दृष्टि के रंच प्रेम हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। एक कण प्रेम का प्रकट नहीं हो सकता। और जब तक हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होगा तो प्रेम स्वरूप श्री श्यामा श्याम, प्रेम के खिलौने श्री श्यामा श्याम, वे पकड़ में नहीं आ सकते। बिनु आए ही है प्रेम, ये प्रेम स्वरूप युगल सरकार प्राप्त नहीं हो सकती। जहां रंच प्रेम रसियों के संग से हृदय में प्रकट हुआ तो रंच प्रेम में अपन को हारत नवल किशोर, अपने को हार जाते हैं उस उपासक के हाथों, बिक जाते हैं। जैसे प्रथम पंक्ति चतुरासी जी की जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तो आगे की पंक्ति में ही है भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। पहले इस पंक्ति में आ जाए, चाहे जैसे रखो चाहे जो कराओ मैं आपका हूं। हर बात की बातें यहीं से पूर्णता है और यहीं से प्रारंभ है। ये बात हृदय में आई तो अब आपको नहीं कहना पड़ेगा कि वे ऐसा करें, वो पहले से हाथ उठाए हुए हैं कि अब तो मैं जो पसंद आएगा हम वही करेंगे।
बताओ क्या करें। भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि श्यामा श्याम हमारे गुरु हैं और हम श्यामा श्याम के गुरु हैं। हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम गुरु श्यामा श्याम। हम जो गाते हैं वो श्यामा श्याम करते हैं। समझ रहे हैं? भावे मोहे जोई सोई सोई करें प्यारे। और श्यामा श्याम जो करते हैं वही हम गाते हैं। ये भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। ये जब तक हृदय में प्रेम का स्फुरण नहीं होगा। अच्छा, एक अद्भुत बात यह है, प्रेम कहीं से उपज नहीं होना, प्रेम का कहीं से प्रादुर्भाव नहीं होना। आप कहेंगे कि कह रहे हो कि प्रेम जब तक प्रकट नहीं होगा। हमारे हृदय में भगवान ने करुणा करके समस्त सामग्री विराजमान कर दी है। बस ये फैली हुई है, बिखरी हुई है, इसे बटोर लेना है। इसी को वैराग्य कहते हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, स्त्री में, पुत्र में, धन में, सुहृद में, वैभव में, हर जगह ये जो प्रीति की ग्रंथि है, अपनापन है, आसक्ति है, ये फैली हुई है। इसे बटोर के मम पद मन ही बांध बर डोरी, ये जो रस्सियां फैली हुई है ना आसक्ति की, राग की, हमारे हृदय की, इन सबको बटोर लो। इसके बाद इसको बटो। ये सत्संग से प्राप्त होता है विवेक। और इसे फिर मेरे चरणों में बांध दो। बस प्रेम समेटना है। शरीर में प्रेम है, सबसे छूट जाए तो शरीर में रह जाता है। हर जगह से आप बैरागी हो गए, संसार से, परिवार से, तो अब शरीर में रह गया। जरा सा कुछ हुआ तो हाय हाय मच गया, पूरा चिंतन शरीर का। इससे भी बटोरना, कहीं नहीं रह जाए, केवल श्यामा श्याम से। तो जहां ऐसी स्थिति हुई, अपने आप को न्यौछावर किया, तो वे न्यौछावर में अपने आप को दे। होता है ना कि ये आज भेंट की वस्तु है तो बदले में भी भेंट दी जाती है। तो यहां अपने आप को भेंट दिया जाता है, तो श्यामा श्याम अपने आप को भेंट में दे देते हैं। अपने को बचा के रखोगे तो वे परम उदार हैं। उनका एक स्वभाव बड़ा अद्भुत है। वे जो कार्य करते हैं पूर्ण करते हैं, जो लेते हैं पूर्ण लेते हैं। आधा अधूरा प्रभु को पसंद नहीं है, पूरा दे दो। प्रभु का स्वभाव है, प्रभु आधा अधूरा नहीं करते। जब तक कोई कहता है ना कि ऐसा कर लो, इतने में काम चला लो, तो कहते हैं हाँ चलाते रहो। जब तुम्हारा हर जगह से काम बंद हो जाए तो हमारे पास आ जाना, हम घसीट लेंगे। हम आधा अधूरा काम नहीं करते। राधा बाबा कहते हैं हमारे ठाकुर जी का जलनुआ स्वभाव है। हमारे प्रभु वैसे हर जगह सम है, बड़ा प्रेम सबसे करते हैं, पर एक जगह उन्हें स्वार्थी देखा गया। वे दूसरिया पसंद नहीं करते। अगर हम आपके हैं तो हमारे सिवा फिर कोई और नहीं होना चाहिए, ये उनका स्वभाव है। दूसरा नहीं, या तो स्वयं हटा दो, नहीं तो वो हटा देंगे। ये भी है। गलती से यदि कह दिया प्रभु मैं आपका हूं, तो कहेंगे देख लो कोई और नहीं होना चाहिए। फिर बाद में रोना मत हमसे कि हमारे लड़का मर गया, कि पत्नी छोड़ दी, और सब कलह शुरू हो गया कि पति से रूठ गए, और भी बहुत शरीर में कष्ट दे दिया, इतना हाय हाय। हमसे मत कहना। यदि कह रहे हो तो फिर होश में रहना। हमसे कह दिया तो अब महाराज जी पहले से विनोद में कहते थे, राधा वल्लभ जी के सामने जाके गलती से मत कह देना राधा वल्लभ लाल मैं आपका हूं। कह दिया तो फंस गए। अब सावधान हो जाना। तो पहले तो कई बार ऐसे सोचते थे कि राधा वल्लभ जी के सामने, जो कैसे कई बार बताया कि जाके कहें ना कहें, कहीं कुछ हो ना जाए। कह दिया तो फिर अब होश में हो जाए। अरे सच्चे अपने प्रभु, यहाँ कितने दिन का मिलन। इसी वजह से तो हम भटके हुए हैं प्रभु से, इसीलिए तो दूर हैं। अरे एक बार ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। एक प्रसंग आता है, एक भक्त थे, भगवान नारायण के उपासक थे। उन्होंने, ब्राह्मण थे और पौरोहित्य का कर्म करते थे। हृदय में विचार हुआ कि जीवन का परम लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है, कैसे होगी। सोचा कि सबसे सरल उपाय एक ही है, प्रभु की सेवा विराजमान कर लो। रात दिन उनकी सेवा करो, जो प्राप्त हो उनको अर्पित करके सेवन करो। पत्नी थी, लड़के थे, परिवार था, सब संपन्न।
ऐसा ही विचार किया और आगे का विधान, एक सुंदर शालिग्राम जी की शिला ले आए, लाकर उन्होंने परिवार में रख ली, सेवा करने लगे। तो एक दिन भगवान ने कहा, स्वप्न में, दर्शन नहीं हो रहे, वाणी सुनाई दे रही है, परीक्षा। उन्होंने विचार किया ना कि जीवन का परम लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है, प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं। तो प्रभु ने भी कसौटी कसी, कहा तुम हमें जहां से लाए हो वापस कर आओ, नहीं तो तुम्हारा विध्वंस हो जाएगा। कोई भला आदमी सोचेगा, एक तो आपकी सेवा कर रहे हो, ऊपर से विध्वंस कर रहे हो, हमने क्या बुरा किया। उन्होंने कहा कहने दो। कोई उत्तर ही नहीं दिया। पहली बार जब स्वप्न हुआ, कोई उत्तर नहीं दिया प्रभु। ठीक, वैसे ही सेवा करते रहे। स्वप्न जब उठे तो विचार किया ये वाणी, बोले अब जो हो, बस एक ही दृढ़ बात रही हृदय में, अब जो हो सेवा तो नहीं छोड़ूंगा। होता तो देखा, जो गौशाला आदि थी उसमें आग लग गई, ऐसे गिरी बिजली और पूरी गौशाला जल गई। विचार हुआ कि स्वप्न में कहा था। उन्होंने सोचा कि अब तो मरना तो है ही है, ये सब छूटेगा, अब मैं प्रभु को नहीं छोड़ने वाला। दृढ़ता और हृदय में आ गई कि मतलब प्रभु मेरी बात सुन रहे हैं, वो मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो गया। आग लग गई। कुछ समय बाद, 2-4 महीने बाद फिर स्वप्न हुआ, हम फिर से तुम्हें सावधान किए दे रहे हैं, जहां से लाए हो हमें वापस कर आओ, नहीं तो परिवार में सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, किसी योग्य नहीं रह जाओगे। उन्होंने कहा प्रभु आपको जो करना है कीजिए, अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। ठीक है, सेवा प्रारंभ की। देखा लड़का मर गया, पत्नी पधार गई, पूरा परिवार नष्ट, घर था उसे छीन लिया गया। अब कुछ नहीं रहेगी उनके पास व्यवस्था, केवल शालिग्राम जी की शिला लिए, हृदय से लगाए, गंगा जी का स्नान करते हो, बस एकांत में। फिर आकाशवाणी हुई, अब भी कह रहे हैं अब केवल तुम बचे हो, सब विध्वंस हो गया, समस्त तुम्हारा नाश हो चुका है, अब भी हमें वापस कर आओ। भगवान है, देखो जहां जहां राग है, जहां जहां शक्ति है, वो घसीट रहे हैं, वापस कर आओ। उन्होंने कहा नहीं करेंगे। तो भयंकर बिजली आदि कड़कने लगी। देखो क्या करें, तो सर पे शालिग्राम जी रख ली, तो बिजली जैसे उतरती तो शालिग्राम जी ऊपर विराजमान, उनके प्रभाव से वापस हो जाती जगह जगह। उन्होंने देख लिया, बस अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। एक दिन सो ही रहे थे, ऐसे ही हृदय से लगा के शालिग्राम जी, तो स्वप्न में श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और कहा कि तुम्हारे साथ रीझ गए प्रभु, परीक्षा थी ना, रीझ गए, इतना कुछ किया, बार बार तुम मेरी सेवा कर रहे हो, तुम्हें मैंने प्रतिकूलताएं दी, सब विनाश कर दिया, घर छूट गया, स्त्री मर गई, पुत्र छूट गया, यहां तक कि अब तुम्हें भी हर तरह से तिरस्कार प्राप्त हुआ, लेकिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा। देखो, तो देखा एक दिव्य महल है, बड़ा सुंदर वातावरण, दिव्य वैकुंठ का दर्शन कराया भगवान ने। वहीं दिखाया पार्षद स्वरूप उनकी पत्नी, पुत्र, समस्त परिवार भगवान की सेवा में, पूरा परिवार। पहले तो ऐसे दिखाया कि ये सब देखो, फिर उनको दिखाया कि ये तुम्हारे अमुक अमुक थे, और उनसे कहा अब तुम नित्य हमारी सेवा में रहो, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। भगवान कहने लगे अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, चलो मेरे समीप रहो। शरीर छूटा और भगवत धाम के निवासी हो गए। जैसे जैसे हृदय में दृढ़ता होने लगेगी, तो जहां जहां अपनापन किया इसका नाश होगा, पक्का हो जाएगा, और नासवान का नाश होगा, अविनाशी प्राप्त हो जाएगा। तो अब सौदा हम आपके हाथ में, क्या करना है, इसी को पकड़े रहना है, या जहां से कभी वापस नहीं होना, ऐसी जगह पहुंचना है। अभी आपके ऊपर है स्वीकृति, जितना समय लगाना है लगा लीजिए, अंतराय पड़ता रहेगा, और जितनी जल्दी हो जाए बटोर लेना। मरना तो है ही है, कब मर जाओ ये भी पता नहीं, किस अवस्था में मर जाओ ये भी पता नहीं, बस विचार करते रहे कि मरना है, सब छूटेगा, क्या करूं, एक ही काम कर लो, भजन ना छूटे, रात दिन। अपने दिव्य उपदेशों से
अपने सानिध्य से महाप्रभु हृदय को जागृत करते हैं। सत्संग से यही होता है, मोह निद्रा में सोने वाले जीव को जगाया जाता है। कहाँ सो रहा है, जाग, कब तक ये स्वप्न देखता रहेगा, उठ। यही अद्भुत बात है, उसको जगाती हैं, फिर जगता है, फिर सो जाता है। पर श्रवण करता है, उपासना स्वीकार कर ले तो करुणा कृपा होने लगती है। ऐसी दिव्य दिव्य महामहिमा में महाप्रभु चर्चा करते हैं। सहज में हृदय भगवत प्राप्ति के लिए ललायत होने लगता। आपको सही कह रहे हैं, अभी महाराज जी जगत उसके लिए चर्चा करते हैं कि सब जन अपने अनुसार पद्धति से चल पाए, घर में रह के या जो जहां है सेवा में, क्योंकि हर किसी की अपनी परिस्थिति है। ऐसे तुम्हारे जी बहुत संभाल संभाल के बोलते हैं, पर हम महापुरुषों की बात को अपने मन के अनुसार ढाल लेते हैं, इसलिए टलता रहता है समय। नहीं, अब बहुत बहुत संभल के महाराज जी सबके हृदय को, कि बच्चे हैं, परिवार है, नौकरी है, सब ऐसे चलो आराम से पहुंच जाओगे। और पहले प्रारंभ में जब अपने जन कृपा करके स्वीकार, एक ही बात है, क्या किस बात का? कई बार जैसे कुछ हो कि अमुक कारण से इसलिए दिनचर्या में, महापुरुषों का स्वभाव फक्कर होता है, खाना हंगना सेवा है, किस बात की? भजन छूटा तो क्या, अरे अब निजनों के प्रति तो और कठोर व्यवहार, क्या किस बात का? कितने घंटे जब करते हो, क्या करते हो? वहां प्रश्न उत्तर तो सब मौन चुप। बोले ये सब नहीं, व्यर्थ समय मत गवाओ। तुम समझ रहे हो एक एक क्षण कितना अमूल्य है? वे जान रहे हैं, देख रहे हैं, रात दिन डूबे हुए उसके लिए कह रहे हैं, एक क्षण भी व्यर्थ किया तो हृदय में आग लगती है। एक बार महाराज जी का कुछ समय तक बहुत चिंतन ऐसा, कल जैसे कह रहे थे ना, हमारे चिंतन की वृत्ति है। कल तक जो कह रहे थे आप जानो, आज जो कह रहे हैं वो सुन लो, समय वृत्ति आ रही है, समझ लो, होश में रहो। वो प्राय पहले तो ऐसे हर 2-3 महीने में आई जाती थी, अब जहां ये आई अब सब ऐसे कि महाराज जी वैराग्य में अवस्था, भारी हृदय में सब कुछ अच्छा नहीं ना। 15-15 दिन के लिए खाना पीना छोड़ देते महाराज। माता जी विराजमान है, कई दिनों के लिए ना खाना, ना बस एकांत, ना बोल, मौन हो गए कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ले लिया, मंदिर जा रहे हैं तो मौन, कोई वार्ता नहीं, कोई प्रश्न, क्या प्रश्न, सत्संग में सुन, बस वो एकांतिक वृत्ति। कभी ऐसी जब तरंग आई ऐसी, फिर सरस हो गया। वहां तो कब वृत्ति ऐसी चल जाए, पर बहुत कठिन था दृष्टि। तो आज भी सही कह रहे हैं, जैसे हंस लेते हैं ना महाराज जी, तो हंस लेते हैं, बोल लेते हैं तो बोल लेते हैं, और उसके बाद ऐसे उनकी हिम्मत नहीं होती कि जाके वो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, आप हमें बताओ हम क्या करें, इतनी वो नहीं होती। महाराज जी हैं, कब पता नहीं किस भाव में डूबा, 1 सेकंड में। अभी वो बहुत आनंद में, वो तो सहज में अपने देखते हैं, और 1 सेकंड में दूसरे, एक ही सेकंड में दिखाई दे रहा है वो प्रसन्नता से, और एक ही सेकंड में देखो डूबे हुए। ये महापुरुष वे करुणा करें तब स्पर्श हो पाए, उनकी बिना कृपा के नहीं। इसलिए रेमन रसिकन संग बिनु रंच न उपजे, वो पका देते हैं। इसीलिए कई बार ये बात आती है कि बिना रसिकों की ठोकर के, बिना रसिकों की चरण सेवन के, उनकी सीधे शब्द में लंगोटी धोए, ये प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन में साधुता नहीं आ सकती, बातें हो सकती हैं, सब हो सकता है, लेकिन कसावट, साधुता बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेह निभूंगो। ये साधुता का जीवन है। अपनी बात भावना तो करते ही हैं, अपनी भावना में तो लगे ही हैं, केवल सबके सुख के लिए जीवन जिसका अर्पित हो गया वे साधु है। परहित निरत, सदैव सबके मंगल में, निरंतर मन से वाणी से, वचन नेह निभूंगो, कबहू को हो ये रह नहीं रहूंगा, कह रहे हैं श्री गोस्वामी। परुख वचन, ऐसे वचन जो कि हृदय को क्लेशित करें। अति ही दुसह श्रवण सुनी, जो हृदय में जाके सीधा, एक होता है बाहर से पीट देना तो इतना कष्ट नहीं देता, पर वचन वो हृदय में खरकते रहते हैं। जैसे प्रेम के लिए आता है ना, बाण किसी अन्य ही और खर क्यों करता है, ऐसे ही शब्द ऐसा बोला, अब बैठे बैठे अब क्या करें, बस कुछ नहीं, भगवान देख लेंगे। वो अंदर से सोच रहे भगवान देख लेंगे, भाई कुछ कह तो सकते नहीं, वैष्णव है अंदर से। परुख वचन अति दुसह श्रवण सुनी, ते ही पावक ना दहूंगो,
ये है साधुता की। और भगवत कृपा से महापुरुषों के बिना साधु का सेवन के ये नहीं आ सकता। भजन को पचा पाना ये केवल महापुरुषों की कृपा। जब वो कसते हैं ना, क्या भजन, किस बात का भजन, कि हम इतना जप करते हैं, किसका जप करते हो? देखो स्वामी जी को, देखो ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़े मारे गए, एक बार आह नहीं निकली। मामा जी कहते हैं, मामा श्री नारायण दास भक्तमाली जी, बक्सर वाले मामा, उनको मामा जी क्योंकि श्री जी को अपनी बहन मानते थे, जानकी जी को, इसलिए सब संत जन उनको मामा जी ही कहते हैं। वे गाते हैं, कोई लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। ये है साधुता का जीवन। लाख कोड़े बरसाओ हमारे ऊपर, हमें कोई परवाह नहीं, पर भगवान नाम का उच्चारण करो। और देखो ऐसा किया, जब जल्लादों ने खाल खींच ली मार मार के कोड़े, तो मुख से निकल रहा है हरि बोल हरि बोल। तो जल्लाद कह रहे हैं हरि बोल बोलता है। बोले बस अब तुम्हारा काम हो, हे भगवान देखो इन्होंने 2 बार हरि बोल बोला, अब इनका मंगल कर देना। ये है उस समय मन क्रम वचन नेह निभोंगो परहित निरत निरंतर। उस समय की स्थिति जहां थोड़ा सा यदि हमें भावना हो जाए कि हमें प्रतिकूलता दे रहा है, तो उसके प्रति हम विचार करने लगते हैं कैसे इसको नष्ट करें। ये साधुता का जीवन बिना साधु के संग के नहीं आता, संतों के सानिध्य से आता, संतों की कसावट में आता है। चुपचाप सहते हुए बढ़ता चला जाए, सहने का स्वरूप है कि जैसे प्रभु रखे, तभी ये प्रेम का पारा हृदय में पचता है। प्रेम स्वरूप श्यामा श्याम हृदय में खेलने लगते हैं, बिना इस कसौटी के नहीं, बिना इस कसौटी के। आज तक जिसने पाया तो ऐसा ही देखा गया। भगवान कोई नया विधान शुरू कर दें तो उनकी मर्जी, वो सर्वसमर्थ हैं, पर अब तक जो देखा गया वो ऐसे ही देखा गया। हर महापुरुष की जीवन यात्रा को देखो, उनको कसा गया, तभी वे उसको पचा सकते हैं। और जहां पचाए तो जगत को ऐसा ही महापुरुष प्रकाशित कर सकता है, जगत के ताप को समन कर सकता है, उसे शीतलता प्रदान कर सकता है, बिना प्रयास के उन्हें महाप्रेम में डुबो सकता है। ऐसा ही महापुरुष। इसीलिए साधु लाखों नहीं होते, कोई एकाध होता है, भगवान जिन्हें बनाते। महाप्रभु की उपस्थिति बड़ी अत्यंत सहज, जो अति दुर्लभ वस्तु है वो सहज में आश्रित होकर प्राप्त होने लगी। महाप्रभु के हृदय में विचार होने लगा कि श्यामा श्याम की इस रस भावना का, इस रस का जन सामान्य के हृदय में अति सहजता पूर्वक कैसे विस्तार हो, कैसे इस रस को वो बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर सकते हैं, क्या किया जाए। ऐसा महाप्रभु के हृदय में विचार करने चलने लगा। यद्यपि कर ही रहे हैं, फिर भी कि कैसे आगे तक जो भी आश्रय ले ले, जो भी करे, बस उस रस में डूब जाए। तो निरंतर श्री महाप्रभु जी श्री श्यामा श्याम के समीप उनकी लीलाओं का अवलोकन, उन्हें लीलाओं का निर्देश करते हैं हिस्सजनी रूप से, उन्हें लीलाओं का पान करते हैं। जब ये हृदय में लालसा हुई तो श्रीमुख से वाणी जी का प्रादुर्भाव होने लगा, जिसे संग्रह किया गया और हित चतुरासी जी के नाम से, हित चौरासी जी के नाम से जाना जाता है। सहज में निर्झरण होने लगा। इन्हीं चतुरासी जी का आश्रय लेने वाले की कुछ नहीं करता, कोई उसके पास साधन नहीं है, कुछ नहीं जानता। 84 जी का आश्रय लेके बस जोई जोई प्यारो करे से लेके आजुवा देखिए थे हो प्यारी रंग भरी, यहां तक एक बार दिन में पाठ कर लेता है। तो इसकी महिमा है कि यह वाणी की वाणी यह ले पहुंचावे महल में। वाणी की महिमा है, श्यामा श्याम की प्राप्ति करा देगी। लीला जुगल दरसी जो परी, तैसे पद करी वर्णन करी। दिन दिन के जू कौतिक जू अनंत, हिल मिल करें जू राधा कंत। तेह सुख मरमिनी महलिनी अली, परोपकार कथ्यो विधि बली। हियो सरोवर सुभर जु भर्यो, तब रस बल करी रस ना झर्यो। इही कारण जग प्रादुर्भाव,
स्वामी नि कृपा सो बन्यो बना। महाप्रभु के श्रीमुख से सहज में वाणी जी का निर्झरण होने लगा। इसकी शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।